ओम शांति। 11 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा ने कहा, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो। बैगर टू प्रिंस बनना है ना, तो पहले बैगर फिर प्रिंस बनेंगे। तो देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। देखते हुए भी ना दिखे, भल इस्तेमाल करो, सुख सुविधाओं में रहो, लेकिन मन में ये ना हो कि इसे हमें छोड़ना नहीं है, छूटेगा नहीं, है ना। ये सब विनाशी है जो भी हम आंखों से देखते हैं। बाबा कहते हैं समेटने में नहीं रहो, जो है ना, कहते हैं ना जो पास है वो पर्याप्त है ना। तो जितना प्राप्त है उसमें ही पर्याप्त है। कहते हैं जो नहीं होता पास उसकी गिनती करते हैं, और जो पास होता है उसको हम गिनते नहीं हैं। तो बाबा सिर्फ यही कहते हैं कि पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, और 2 जोड़ी कपड़े, है ना, एक घर रहने के लिए इतना काफी है ना। तो अभी जो भी हम कुछ इन आंखों से देखते हैं, धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल कर बैगर बनो, क्योंकि सब विनाशी है, ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। जब आती है ना आत्मा ड्रामा में, उसके पहले उनका निज गुण निज स्वरूप है ही पवित्र आत्मा, है ना। जब तन पहन लेती है और जब ड्रामा के पार्ट में आती है तो फिर शरीर लेती है, तभी तो कर्म करेगी, और कर्म करेगी तभी तो अच्छे बुरे कर्म होंगे, है ना। आत्मा के लिए क्या करेगी? तो आत्मा सभी पवित्र रहती है। हम ही पावन थे, पतित और पावन यह आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। जैसे जैसे धरा पर आत्माएं पाठ बजाने के लिए शरीर लेती जाती हैं, वैसे वैसे अब देखो ये जो पृथ्वी है ना, धरा है, भूमि है, तो इसका तो पोर्शन बढ़ेगा नहीं ना। आत्माएं शरीर लेंगी, शुरू में बहुत कम आती हैं पाठ बजाने के लिए, फिर पिछाड़ी में आते जाती हैं, और जब द्वापर शुरू हो जाता है तो विकारों से जन्म लेते हैं, तो और अधिक जास्ती होनी शुरू हो जाती है, और फिर कलयुग के अंत तक तो आप देख ही रहे हैं, ये तो हम स्थूल नेत्रों से देख पा रहे हैं। तो शुरू में बाबा कहते बहुत थोड़े होते, तो पृथ्वी तो उतनी ही रहेगी, और उतनी पृथ्वी में थोड़े लोग राज्य करते हैं। फिर धीरे धीरे जब जास्ती बढ़ते जाते हैं तो फिर घर मकान जंगल पानी सब में बस जाते हैं,
तो फिर टुकड़ों में बट जाते हैं, तो दुनिया अलग अलग कहलाने लग जाती। नहीं तो है तो एक ही दुनिया। नई अब पुरानी है, बाबा नई बनाएंगे, बना रहे हैं, है ना। स्थापना का कार्य एक तरफ, डिस्ट्रक्शन एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दोनों साथ साथ, विनाश और स्थापना। स्थापना गुप्त है, विनाश हम इन आंखों से देख ही रहे हैं, है ना, चल रहा है चारों तरफ। अभी तो बाबा कहते हैं घरेलू भी युद्ध, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगे, है ना। तो बाकी पानी, ये प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक, सुनामी, जो कुछ भी बाबा कहते हैं ये आएंगे, वो सब फिर विनाश के ही कार्य में ऐसा ही होगी। है तो प्रकृति अब कैसी होगी, स्वरूप बदलेगी। तो प्रकृति स्वरूप क्यों बदलेगी, क्योंकि अब तमो प्रधान है तो सतो प्रधान बनेगी। तो इसी तरह बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जब आए थे ना तब बिल्कुल पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब है वो शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार बाबा कहते मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं, कोई जो पढ़ रहा है, जो आप जिनके द्वारा सुन रहे हैं, वो तो इसका सुनाने वाला नहीं है, वो तो ज्ञानदाता नहीं है, वो तो ज्ञान सागर नहीं है, वो तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो जो पढ़ा रहे हैं, और जो निमित्त बने पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ बाबा के चुने हुए सेवाधारी बच्चे हैं। वो एक सोल जो सुप्रीम सोल से ग्रहण किया, वो सोल इस कर्मेंद्रियों के द्वारा जो पाया सो दूसरों को दाता कहते हैं कि जो हम देते हैं वो औरों को भी बांटो, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से कौन समझाते हैं, बाप समझा रहे हैं आत्माओं को, परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, आत्मा और परमात्मा का मिलन। संग किसका, परमात्मा का, किसके साथ, आत्मा के साथ, तो संगम हो गया। इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं। स्वास्तिक देखा ना, 4 युगों को शो करता है, इक्वल बटा हुआ है 4 युग, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन जन्म थोड़े थोड़े ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कलयुग में। उम्र सबसे जास्ती सतयुग में, त्रेता में थोड़ी कम थी क्योंकि 16 से 14 कला। फिर द्वापर में कला और कम हो जाती है, या यूं कहें कि विकारों कामचिता पर बैठ देवी देवता कहलाते नहीं, वहां मनुष्य कहलाने लग जाते हैं। तो वहां विकारों से जास्ती जन्म, उम्र कम। कलयुग में उम्र का कोई ठिकाना नहीं, जास्ती जन्म जास्ती मृत्यु, क्योंकि ये कलयुग के अंत में सबके हिसाब किताब पूरे होते हैं। तो फिर जास्ती जन्म मरण, क्योंकि जब तक आत्मा प्योर नहीं बन जाती, जैसी आई थी वैसी ही जाना है, तो उसको फिर देह के साथ ही अपने विकर्मों का, पापों का हिसाब करना होता है। ये समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 5वां यह है छोटा सा लीप संगम युग। इसकी आयु छोटी, 100 वर्ष बाबा ने कहा। तो बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। किसकी वानप्रस्थ अवस्था में, सभी समझते हैं, जानते हैं, ब्रह्मा बाप की। तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को यह खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है, उनको खुद की भी नहीं पता थी, तो उनका भी बायोग्राफी खुद बाबा ने सुनाई। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा। जीव आत्मा, पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, यह चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। तो मित्र कौन, दुश्मन कौन? दुश्मन रावण, मित्र राम। तो राम को कहाँ जलाते, उसके तो जय जयकार के नारे लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ निराकार राम प्रभु परम पिता परमात्मा की बात है और रावण विकारों की बात है। ना रावण कोई किसी तरह का इंसान है और ना ही किसी तरह का कोई वो राक्षस है। वो तो 5 विकार हैं, उस यही राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी गुण। अब गुण आए तो राक्षस रावण के वो माया, जिसे कहा 5 विकारों को है ना। धन संपत्ति को माया बाबा कहते नहीं। तो इस तरह बाबा कहते मित्र को थोड़े न जलाते। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्थ्य का निकालते हैं, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है। आपने देखा होगा, स्वास्थ्य को देखेंगे तो सतयुग में हाथ देने वाला होता है, किसी भी प्रकार का लेना नहीं, क्योंकि संपूर्ण होकर के जाते हैं। तो दाता भाव, दाता के बच्चे दाता बन वहां जाते। फिर त्रेता में थोड़ा सा झुक जाता है, थोड़ा सा कलाएं कम होती हैं। द्वापर में खड़ा हो जाता है, मांगने वाला हो जाता है ना देने वाला ना कुछ किसी तरह का। तो कलयुग में तो बिल्कुल ही आड़ा ही हो जाता है। सिर्फ लेने का भाव, सिर्फ और सिर्फ लेने का भाव है ना। सुख दो, प्रेम दो, इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो, लेकिन मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। क्योंकि आत्मा की सारी जितनी भी कमाई है वो द्वापर त्रेता के अंत तक चट हो जाती है। प्रारब्धि प्राप्ति जो हम इस पुरुषार्थ से करते हैं वो सब त्रेता के अंत तक फिनिश हो जाती है। तो इसीलिए फिर कलयुग में स्वास्थ्य का दिखाया है कि कैसा उसका खाना बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं है। 1250 आधा कल्प बाबा ने कहा 2500 वर्ष का तुम्हें सुख, जिसमें सतयुग त्रेता 8-12 जन्म। फिर द्वापर भी बाबा कहते 1250, कलयुग भी 1250। लेकिन बाबा कहते हैं वहां फिर रावण राज्य में तुम्हें क्या होता है, सुख नहीं होता है, दिन से रात शुरू हो जाती है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं 8, 12, 21 और 42 जन्म सबसे ज्यादा कलयुग में जन्म होते हैं, लेकिन उम्र बहुत थोड़ी। ये बाबा ने बताया आयरन है इसे ना। तो बाबा कहते जास्ती कम नहीं होता। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी है। इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए व ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं, भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद आता है ना, याद है ना। आत्माएं जानती हैं, लेकिन यथार्थ तो परमात्मा ही समझाते हैं। तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को स्वराज समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता।
कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं, उसकी जगह दूसरे को बिठा सकते हैं, लेकिन ये बेहद के में ऐसा नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। पहले पहले यह शब्द मानम पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। पहले बाबा आत्मा का ही राज समझाते हैं कि जो तुम 24 घंटे मैं कहती हो, तो वो मैं कहने वाला कौन है? क्या ये शरीर मैं कहता है? कहता है ना, मेरा मन, मेरा हाथ, मेरा तन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, धन दौलत मेरा है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि वो कौन है जो पूरे टाइम मेरा मेरा कहते हैं। फिर भी बाबा कहते कि देहांत कहते हैं, देह का अंत हो गया, आत्मा का अंत नहीं होता ना, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि यदि मैं कहने वाला और देखने वाली ये आंख है, मुख कहने वाला, सुनने वाला कान होता, तो फिर जब देह का अंत हो जाता है तब क्यों ये कान, आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, हाथ कर्म नहीं करते हैं, बोल नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि इस शरीर में बैठी भ्रकुटी के बीच एक लाइट, एक चैतन्य, एक शक्ति, एक आत्मा, आत्मा का अर्थ ही है शक्ति, जो इस शरीर को चलाती है। लाइट है ना, जो दिखाई नहीं देती है, जो परमात्मा हमें इस दिव्य चक्षु से उसकी समझ देते हैं कि तुम असल में आत्मा इस शरीर को चलाते हो। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहला पाठ में यही समझाता हूँ, जब हम आत्मा को समझेंगे तब तो फिर आत्मा के समान जो बाप है हमारा परम पिता परमात्मा बेहद का पारलौकिक बाप, उसे याद करेंगे। यदि हम देह में रह देह को याद करेंगे तो हमें नीचे वाले संबंध ही याद आएंगे, देह के सुख सुविधाएं, देह के संबंध संपर्क में आने वाले देह की सुख सुविधाएं है ना, ऐशो आराम। जब आप देह से न्यारे खुद को समझेंगे आत्मा, तब फिर आपको उस परमात्मा के साथ में जुड़ना होगा, जुड़ पाएंगे। तो बाबा कहते इस तरह से मैं तुमको सबसे पहला जो पाठ बताता हूँ वो बताता हूँ कि आप पहले आत्मा है ना, पहले पूज्य थी, अब कैसी हो गई? पतित ना, पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा बन गए। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ तुम फिर भी भूल जाते हो, भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे, जैसे सर को भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना। तो बाप भी समझाते हैं, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्माभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। यहाँ एक कहानी याद आती है। एक बार आपस में 4-5 व्यक्ति बात कर रहे थे, और जब बात कर रहे थे तो एक जो बगल में जनाब खड़े हुए थे उनकी ही बात चल रही थी और उनकी बहुत बुराई चल रही थी, लेकिन उनका नाम बात के दौरान नहीं लिया जा रहा था गॉसिप के समय। तो वो बगल में खड़े होकर के भी उस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, और जैसे ही जब वो बात में उनका नाम आया तो बस, जबकि उनकी लैंग्वेज से वो बात अलग चल रही थी, उनको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नाम किसी भी लैंग्वेज में लेकिन नाम सेम होता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कर्नाटका, कोई भी भाषा में नाम तो सेम, थोड़ा उनका बोलने का तरीका भले ही थोड़ा टोन बदल सकते, लेकिन नाम तो सेम ही पुकारा जाता है। तो बस वो भले ही जो भी बात चल रही थी तो उनको वो बात लग गई, और बस वो तो उनके कान खुल गए, ओपन कर लिए उन्होंने कि ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं।
तो यहाँ यथार्थ यही है कि एक्चुअली आपका जो लौकिक नाम है, इस देह पर जो नाम पड़ा है, हम इसके नाम, इसके मान, इनकी शान, इसके पीछे हम पड़े रहते, जबकि परमात्मा कहते हैं आत्मा को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गाली चुभती नहीं है, लगती नहीं है, कोई नाम कुछ भी नहीं। आत्मा आत्मा है, लेकिन देह लेकर के फिर नाम पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं पहले देह अभिमान था, अब मैं बता रहा हूँ कि देह से न्यारे खुद को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से तुमको बाबा कहते 5 विकार भी पकड़ लेते हैं, है ना। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देह से न्यारा समझोगे तो कोई भी विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। चाहे दुनिया में आप जो कुछ भी सीन देख रहे हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे घर परिवार में, चाहे आस पड़ोस में जो भी देख रहे हैं, वो सब कल्याणकारी ड्रामा चल रहा है। हर एक बात में बाबा कहते कल्याण है। हाँ, तो जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं, तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है तो जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम कहोगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। तो ये ज्ञान सागर बाप का ज्ञान भी बाप के साथ ही रह जाता है। संगम पर आकर फिर वापस यही ज्ञान हमें सुनाते, तो कल्प कल्प सुनाते आए, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो बाबा कहते पहले भी सुना, आप भी सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना वही सुनेंगे। जो बिरादरी के होंगे उन्हें ही करंट लगेगी, वही आएंगे पूछने के लिए, वही धारणा में भी रहेंगे। तो बाबा कहते तुमको अभी पढ़ाते हैं। तो जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को, हम याद करते हैं फिर भूल जाते। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो, बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा फिर पुण्य आत्मा, स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं और सबकी हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच हैं, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने यह नॉलेज सुनी है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा, सत्य नारायण की कथा, जिसमें बाबा मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। लौकिक में आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई करेंगे, लेकिन भगवान बनने के लिए
है ना। कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ परमात्मा ही भगवान भगवती बनाते, गॉड ही लॉर्ड का बनाते हैं पढ़ा करके। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको तमो सतो प्रधान बनना है, उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो फिर कभी याद भी नहीं करते हो, भल कहते जरूर हो कि बाबा हम आपके बिना नहीं रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वहां इतना सुख होगा कि बाबा याद ही नहीं आएगा। एक कन्या भी विवाह होके जाती है, अगर उसको माँ के घर में दुख मिलता है या किसी भी प्रकार की गरीबी अमीरी रहती तो ससुराल में जाके याद करती है, क्या नहीं करती ना। आजकल तो नहीं करते बहुत सारे लोग। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे, ऊंचते ऊंच बाप है फिर बनाते भी ऊंचे। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है ना। तो तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे, बैगर टू प्रिंस। गाया भी जाता है बैगर टू प्रिंस। बैगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बैगर बनना है, शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ है खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बैगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बैगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, यह पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ वचन। कल्प पहले में से जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। भले समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको पहले बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बैगर ठहराना कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बैगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन कहते हैं, कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है, परमात्मा कहते हैं। अभी राजा रानी भी है नहीं, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, ना वह ताज है ना रत्न जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है, सब एक समान है। कुत्ते बिल्ली सब में इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो तुम ब्राह्मणों की रात थी, सॉरी। अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत है, अर्थात आत्मा की जो ज्योत है संपूर्ण होती है ना। उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। इतना परमात्मा हमारी ज्योत को सोचरे में कर देते हैं। तो अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया, ऐसे नहीं कि बुझ जाता है, डल हो गया। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं। वो तो रोशनी कैंडल लाइट जला करके करते हैं, शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ लेकिन दिया जलाते। तो तुम्हारी जो तो छाई हुई है सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरती है आत्मा को, परमात्मा की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा, इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। वरदान, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल तो जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। बहुत राज आज के वरदान में छुपा हुआ है। समझना, कई बार वरदान को पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द में बहुत सारे महावाक्य बाबा के जो हैं इसमें बहुत सारे राज बाबा छुपा के दिखाते हैं, चूंकि लंबा नहीं लिख सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह क्यों है? वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। उनमें वो पावर होती, क्योंकि पिछाड़ी में आते हैं तो पिछाड़ी में आने से उनके पास में थोड़ी पावर ज्यादा होती, सतो प्रधानता तो वो होती है उसमें हमारे से ज्यादा। तो बाबा कहते लेकिन वह सिद्धि सदा काल में ही रहती है, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। करना सबको है, चाहे फिर कोई कितने भी समय बाद आए, तो सतो रजो तमो में आना ही है। वो थोड़े समय में स्टेज से गुजरते हैं। तो आप पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप है, चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।